आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन आज करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है जितना पीछे बना है वो सारा प्रॉपर्टी यहाँ लागू होगा। इसमें जितना हर फिगर, सब ही क्वेश्चन के फिगर आपके पास है और उसमें जितना शेडेड एरिया है, हर क्वेश्चन का शेडेड एरिया का आंसर निकालना है। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन 1 में भी शेडेड एरिया है, क्वेश्चन 2 में भी यहाँ पर शेडेड एरिया है, क्वेश्चन 3 में भी शेडेड एरिया है। यानी हर क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में जो भी शेडेड एरिया है यानी कलर एरिया है, इसी एरिया को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाला जो फॉर्मूला है वही हम लोग अप्लाई करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। आपका फिगर है, एक आपके पास सर्किल है, सर्किल में एक आपका डायमीटर है ROQ डायमीटर है और ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ ये शेडेड एरिया है। इसी शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं क्या है, RQ डायमीटर है। तो डायमीटर है तो ये एंगल सेमी सर्किल का एंगल हो गया। तो सेमी सर्किल का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। यहाँ पर वही काम करेंगे तब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंस क्या है आपका है RQ इज ए डायमीटर, RQ इज ए डायमीटर है। तो देयरफॉर आपका एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्किल, यहाँ लिख दीजिए एंगल ऑफ सेमी सर्किल। अब इसमें देखिए कौन कौन साइड है। द एरिया शेडेड रीजन PQ इज इक्वल टू 24। आपका PQ कहाँ है, ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है। PR इज इक्वल टू 7, ये है PR इक्वल टू 7। O इज द सेंटर, बस इतने आपके पास है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये शेडेड रीजन है तो शेडेड रीजन में हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो कौन कौन चीज़ का, 2 चीज़ का एरिया निकालना होगा। एक ये सर्किल में आपका ये सेमी सर्किल का एरिया, क्या निकालेंगे, सेमी सर्किल का एरिया। इस सेमी सर्किल के एरिया में आपका ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना होगा, तब ना ये एरिया बचेगा। यानी ये पूरा सेमी सर्किल में आपका ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देने से तो ये हमको मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में तो ये दोनों साइड है, ये 90 हो गया एंगल ऑफ सेमी सर्किल, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। हाफ बेस इनटू हाइट तो निकल सकता है, लेकिन सेमी सर्किल के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस मेरे पास नहीं है। तो ये साइड ये है आपका डायमीटर और इस ट्रायंगल का ये है हाइपोटेन्यूज। 2 साइड मेरे पास है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के सहारे हम इस डायमीटर को यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, आज जिससे हम रेडियस निकाल करके सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों का डिफरेंस करके उससे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब क्या है, इन ट्रायंगल PQR। तो क्या हो गया, एंगल P इज इक्वल टू 90। देयरफॉर P का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, यानी RQ स्क्वायर, RQ इज इक्वल टू रूट ओवर, आपके पास ये दोनों साइड मालूम है, RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना है, 7 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है, यानी 49 अब प्लस 24 576। ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 625 और इसको निकाल लीजिएगा तो कितना होगा 25।
अब आर मेरे पास निकालना है। आर हो गया, सिंस आर क्यू इज इक्वल टू 25 और स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इक्वल टू आर क्यू यानी डायमीटर, ये क्या निकला, डायमीटर, डायमीटर बाय 2 यानी 25/2। ये अब दोनों का एरिया हम लोग को निकाल के दोनों को माइनस करेंगे। तो चलिए, आपका एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका हाफ बेस। आपका राइट ट्रायंगल रहता है, आप कोई भी साइड को, यानी आपका ये 90 है तो ये भी बेस ले सकते हैं, ये भी बेस ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये बेस है तो ये अल्टीट्यूड का काम करेगा, अगर ये बेस है तो ये अल्टीट्यूड का काम करेगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो आपका हाफ बेस हो गया RP इंटू हाइट हो गया PQ 1/2। ये हो गया आपका RP कितना है 7 इंटू 24, इसको मैं घंटा दीजिए तो ये हो गया आपका 12 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास निकल गया। किसका एरिया, ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, RPQ, ये हो गया आपका πr²/2, तो πr² 22/7/2 ये हो गया, और r का मतलब है 25/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, से 22/2 इंटू 7 इंटू 625/4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए मेरे पास क्या बचता है, 11 इंटू 625/28। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों एरिया मिल गया, कौन कौन, ट्रायंगल का एरिया और ये एरिया मिल गया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज दोनों का एरिया हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, दोनों को माइनस। एरिया ऑफ सेमी सर्किल यहाँ पर आपका 11 इंटू 625/28 माइनस आपके पास इसका कितना है 84। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 68,6875/28 माइनस 84। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 352। अब दोनों को माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है ना। आपको सिर्फ से हम लोग पहले से जानते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस उसका जो चीज़ नहीं है हम लोग निकाले और एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको शेडेड रीजन ही निकालना है। इसमें है 2 सेक्टर है। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इफ द रेडियाई ऑफ 2 concentric सर्किल
विथ सेंटर ओ आर 7 and 14, यानी एक रेडियस, ग्रेटर रेडियस आपका है 14 और ये रेडियस आपका है 7, यानी कैपिटल आर इक्वल टू 14, कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 7। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ तो दोनों एरिया ऑफ सेक्टर है। ये शेडेड रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी तो आपका सेक्टर है जिसका थीटा आपके पास 40 डिग्री है, और ये भी तो सेक्टर है। तो इस सेक्टर में, इस एरिया सेक्टर में इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यही काम हम लोग को करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, थीटा, रेडियस दोनों है कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल सर्किल का है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर इंटरनल तो आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, और एंगल यानी आपको सेक्टर का एंगल आपका AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब दोनों का सेक्टर निकाल लीजिए, सेक्टर का एरिया है ना, सिंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of sector OAC minus area of sector OBD। अब दोनों का एरिया निकाल लीजिए। ये एरिया हो गया क्या, थीटा मीन्स 40 डिग्री, थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा यही है 40 बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर 40 बाय 360 पाई, ये है OAC यानी आपका लार्जर सर्किल, इसका रेडियस कितना है आपका 14, तो ये 14 नहीं तो कैपिटल आर आपका 14 का स्क्वायर माइनस आप एरिया ऑफ सेक्टर OBD यानी इसका थीटा, इसका भी थीटा आपका क्या है, सेक्टर एंगल 40 बाय 360 इंटू पाई, इसका रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास हो गया पाई बाय 9, इसको 14 इंटू 14 कर दीजिए माइनस पाई बाय 9 7 इंटू 7। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 9 और 7 का स्क्वायर दोनों से कॉमन, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं पाई बाय 9 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ 7 निकाले तो क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 माइनस 1, यही ना बचा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 22 बाय 7 इंटू 9 7 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, एक 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 154 बाय 9 इंटू 3 से कैंसिल कर दीजिए, यानी 154 बाय 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आपका क्या होगा, देयरफॉर एरिया रिक्वायर एरिया
इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको शेडेड रीजन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी स्क्वायर। ये ए बी सी डी आपके पास स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर। ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्किल, यानी ये जो सर्किल है ये सेमी सर्किल है ये एरिया। अब इससे जो एरिया शेडेड रीजन है उसको निकालना है। तो पहले स्क्वायर में, एरिया ऑफ स्क्वायर में ये सेमी सर्किल का एरिया अगर माइनस कर दें तो मेरे पास क्या होगा? आपका ये जो बच जाएगा शेडेड एरिया। तो और सब कुछ तो हमको पता है, क्योंकि ये इसका डायमीटर है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। यहाँ पर हो गया साइड, सिंस साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मेरे पास है कितना? 14 का स्क्वायर, यानी आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया मेरे पास निकल गया। अब सेमी सर्किल का एरिया, सिंस BC इज डायमीटर ऑफ सर्किल, BC डायमीटर है तो हमको रेडियस चाहिए। देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल टू BC/2, यानी आपका 14/2 यानी 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आइए एरिया ऑफ ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल दोनों का एरिया सेम है, तो हम लोग एरिया एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल इक्वल टू 2 इंटू πr²/2। ये है सेमी सर्किल, यानी एक का, ये इसका एरिया है, और ये दोनों हम मेरे पास है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से ये क्या हो जाएगा? πr²। तो पाई का वैल्यू आपके पास 22/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया निकल गया। अब खाली हम लोग को क्या चाहिए? शेडेड रीजन। तो यानी देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 इंटू सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 196 माइनस आपका एरिया ये कितना है? 154। दोनों का तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लिए हैं। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्यों यहाँ का आता है 2 इंटू सेमी सर्किल, यहाँ हम लोग क्या निकाले? 2 सेमी सर्किल, तो यहाँ पर 154, यानी दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर है ना? कितना आसानी से बन गया। खाली आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, अस्थिर से देखिएगा तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इसमें भी शेडेड एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर सर्कुलर आर
ऑफ ए 6 सेंटीमीटर where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of a equilateral triangle radius इतना। क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्कुलर आर्क यानी कोई भी ट्रायंगल है, इसको सेंटर मान के कोई भी ऐसे सर्कुलर आर्क बनाता है। ये दोनों को मिला के एरिया निकालना है। तो एरिया ये है आपका, यहाँ से तो पूरा सर्किल हो जाएगा, उसमें माइनर सेक्टर ये है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया अब प्लस आपका ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करना है हम लोग को। आपका क्या है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, देयरफॉर इसका हर एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर ईच एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तब और रेडियस कितना है, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नॉट आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, यहाँ कितना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल जो है ए बी सी इक्विलेटरल, ये आपको क्वेश्चन में नहीं है, ट्रायंगल के हिसाब से निकालना है, यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है आपका 60 बाय 360 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर है 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, एक 6 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर है ना, तो 2 6 में एक 6 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, 22 इंटू 6/7 ना, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर आर्क, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, 22/7 इंटू 36 6 का स्क्वायर माइनस आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाल, माइनर सेक्टर कितना निकाले हैं, 132/7। अब इसी को सॉल्व करना है, 22 इंटू 36/7, 132/7, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है, 792 और माइनस 132 बाय एलसीएम लिए 7 इक्वल टू आपके पास इसका एरिया कितना होगा, इसको माइनस कीजिए तो ये हो गया 66/0/7। ये आपका सेक्टर का एरिया निकल गया। अब किसका एरिया चाहिए हमको, ट्रायंगल का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड इसका कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, √3/4 इंटू 144। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 36 4 जा, यानी √3 इंटू 36 इक्वल टू 36√3। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देयरफॉर
एरिया और शेडेड, टोटल शेडेड एरिया, एरिया इक्वल टू इतना प्लस इतना, यानी 660/7 प्लस 36√3, यही मेरा एरिया है। यही आंसर आपके बुक में है ना। इसमें ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा, 7 से डिवाइड करिए, √3 का वैल्यू क्या है 1.732, लेकिन उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है बुक में यही आंसर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमको शेडेड एरिया का ही रीजन एरिया निकालना है। इसमें है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कोई भी आपका ये स्क्वायर शेप का कोई भी आपका कागज हो या कोई भी प्लेट हो स्क्वायर शेप का, इसके हर कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर का 90, ऐसे भी एरिया हम लोग को ये सेक्टर का स्क्वायर का एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी निकाल लिए। और अब फिर क्या कहता है, एंड ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी आपका 2 सेंटीमीटर डायमीटर का इज कट एज शोन इन फिगर। ये जो आपके अंदर में फिगर में क्या है, बीच में एक सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये सर्किल आपको काट के निकाल लिया गया है, यानी ये स्क्वायर में, ये प्लेन स्क्वायर शेप आपका कोई भी पेपर है, इसमें ये सेक्टर 4 सेक्टर काट के निकाल लिया गया, और इसके अंदर बीच वाला मीडियम बीच में से एक आपका सर्कुलर कागज काट के निकाल लिया गया, जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। अब जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पेपर है उसको अब उसका एरिया यानी शेडेड एरिया, दोनों एक ही चीज़ है, खाली बोलने में इसका पर है कि रिमेनिंग पोर्शन निकालिए, या शेडेड करके दिया है तो शेडेड निकाल दिए। तो अब इसमें हमको क्या क्या है, पहले ये चारों सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, तो आपका ये चारों सेक्टर और सर्किल का एरिया ऐड करके हम लोग इसमें इस एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर देंगे। तो आइए सिंस ए बी सी डी क्या है स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो और रेडियस इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर इक्वल टू 90 बाय क्या 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपका 1 का स्क्वायर, ये है आपका 1 सेक्टर, यहाँ कितना है 4 सेक्टर इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 4, यानी पाई 1 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4। आवाज धीरे करियो ना, आवाज धीरे। अब कितना बच गया पाई, यानी पाई, यानी ये सभी सेक्टर का एरिया को मिलाने से हमको इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। आर इसके पास कितना है, आर आप देखिए डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका भी 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू पाई।
ये भी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड स्क्वायर। साइड के मेरे पास कितना दिया है इसका, साइड 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ 4 सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ये भी पाए और ये भी पाए, यानी 2 पाए, 16 माइनस 2 पाए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए, यानी आपका 16 माइनस 2 इंटू 22/7 माइनस 44/7, एलसीएम ले लीजिए। इक्वल टू, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका देयरफॉर रिमेनिंग एरिया ऑफ द पेपर, देयरफॉर रिमेनिंग एरिया इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। चलिए आज इतना ही, क्योंकि फिर हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, शांति से देखिएगा। आपको बार बार एक ही बात बोलते हैं, आप मैथ पढ़ने के समय एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, शांति से पूरा वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और ये मेरी गारंटी है। और इसी तरह वीडियो देखिए और शेयर करके हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू।